हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शुरू हो चुका है, कल हमारी पहली क्लास थी और दोस्तों आप ये जानते हो कि हम बिना फॉर्मूले के प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, यानी कि हम परसेंटेज के कंसेप्ट से प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लूजेस एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है एक आदमी ने 72 आर्टिकल्स बेचे हैं और उस 72 आर्टिकल्स बेचने में उसको नुकसान हो गया कितने का, जितने में उसने 9 आर्टिकल्स बेचे, यानी कि उसको नुकसान हो गया कि जितने रुपये में उसने 9 आर्टिकल बेचे उतना का उसको नुकसान हो गया। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप ध्यान रखिएगा प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, लेकिन क्या है दोस्तों जैसे जैसा हमें क्वेश्चन में दिया होता है हमें वैसा करना होता है और फाइनली में जब हम एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। ये मैं आपको कल की वीडियो में समझा चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैन लूजेस एसपी ऑफ कितने का एसपी नुकसान हो उसको 9 आर्टिकल का। तो जब भी यहाँ एसपी लिखा होगा ना दोस्तों तो आपको एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपये ले लेना है। ठीक है, और उसी तरह अगर यहाँ पर सीपी लिखा होता मैन लूजेस सीपी ऑफ 9 आर्टिकल तो आपको एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपये ले लेना है। बस आपको इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर एसपी ऑफ 9 आर्टिकल लिखा है तो आपको एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपये लेना है, अगर यहाँ सीपी लिखा होगा तो सीपी 1 रुपये लेना है। ठीक है, आप ये समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला एसपी ऑफ एक आर्टिकल 1 रुपये है, क्योंकि हमने माना इसलिए क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ पर जो लिखा होगा वो लेना है। ठीक है, एक आर्टिकल का एसपी 1 रुपया हो गया। तो दोस्तों कितने आर्टिकल बेचे, 72 आर्टिकल बेचे, तो एसपी कितना हो गया दोस्तों 72 हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कितना का लॉस हुआ, 9 आर्टिकल का लॉस हुआ। तो 9 आर्टिकल मतलब एक आर्टिकल में 1 रुपया है, तो 9 आर्टिकल में कितना रुपया होगा दोस्तों 9 रुपया होगा। दोस्तों आप समझिएगा यहाँ पर लॉस हो रहा है, इसका मतलब सीपी ज़्यादा होगा। यहाँ जहाँ पर लॉस हो रहा होता है वहाँ पर सीपी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों सीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर सीपी इक्वल टू बन जाएगा दोस्तों एसपी प्लस लॉस है। ये दोस्तों सीपी का फॉर्मूला बनेगा कि जितना में आपने बेचा और प्लस कितना लॉस हो सीपी हो जाएगा। तो दोस्तों हम सीपी निकाल देंगे। तो हमारा सीपी इक्वल टू कितना हो गया, एसपी प्लस लॉस। एसपी 72 था, लॉस 9 था। तो दोस्तों हमारा कॉस्ट प्राइस था 81, यानी कि 81 रुपये का हम लाए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम फाइनल लॉस और प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, हम सीपी पे निकालते हैं। तो दोस्तों सीपी कितना है 81 है, कितने का लॉस हुआ 9 का लॉस हुआ। तो दोस्तों कितना हो गया, ये हो गया 1/9 और 1/9 की वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9 होती है। दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन और बिल्कुल परसेंटेज का कंसेप्ट हम लगा के सॉल्व कर रहे हैं और कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप दोस्तों बने रहिए। अगर आपने अभी भी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने एक जैसे क्वेश्चन रखे हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ एसपी ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। दोस्तों जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पर हमने लॉस परसेंट निकाला था, तो उसी तरह यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। बिल्कुल दोस्तों वही बात है, यहाँ पर एसपी ऑफ 9 आर्टिकल है। तो मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको समझाया है कि यहाँ एसपी ऑफ एक आर्टिकल को 1 रुपया लेना है। बिल्कुल, तो दोस्तों कितने आर्टिकल 72 का 72 हो गया, प्रॉफिट हुआ 9। दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो फिर से दोस्तों सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, जब प्रॉफिट होता है तो इस बार इसका मतलब एसपी ज़्यादा होगा, तो इस बार एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे इस बार। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये आ गया एसपी माइनस प्रॉफिट और 63 आ गया हमारा सीपी, यानी कि हम 63 रुपये में लाए थे और 72 का बेच दिया। सो डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है। कितने पे है दोस्तों, मैंने आपको ये भी समझाया है, फॉर्मूला कुछ नहीं है। आप ये मत समझिए दोस्तों कि ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, हमने ये सीख रखा है परसेंटेज में चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू हमने पढ़ रखा है। तो व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू, कितने से कितना हुआ, 9 का बदला हुआ दोस्तों, कितने में हुआ 63 में, और हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही होगा। दोस्तों कितना आ गया 1/7 आ गया, और 1/7 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 14 से ही 2/7 होती है। दोस्तों दिस इज द आंसर और यही हमारा प्रॉफिट परसेंट है। देखा है ना दोस्तों, गजब बात, बिना फॉर्मूले के हम चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल। देखो दोस्तों यहाँ पर अब
मैंने जानबूझ के वही वैल्यू ली है, वही चीज़ ली है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हमें करना है CP ऑफ 9 आर्टिकल, CP ऑफ 9 आर्टिकल। तो CP ऑफ 9 आर्टिकल, हम 9 आर्टिकल्स है तो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ CP होगा तो आपको यहाँ पर CP लेना है। तो हमने क्या लिया, CP ऑफ 1 आर्टिकल। अभी तक दोस्तों हम SP ले रहे थे, क्यों ले रहे थे SP, क्योंकि यहाँ पर SP ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर था लॉस, है ना, या प्रॉफिट व्हाटएवर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर CP ऑफ 1 आर्टिकल 1 रुपये ले लिया, तो 72 आर्टिकल का CP कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 आर्टिकल का CP हो जाएगा 72, है ना। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ इसको 9 रुपये का ना, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों फिर से वही बात, किस पे प्रॉफिट हुआ, उसको 72 में प्रॉफिट हुआ, किस में प्रॉफिट हुआ, 72 में प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट है, 9 का प्रॉफिट हुआ। तो उसको सॉल्व करनी है दोस्तों, ये आएगा हमारा 1/8, और 1/8 की वैल्यू आपको पता है 12.5 होती है दोस्तों। ये रहा हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन का आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक नया कंसेप्ट है आपके सामने। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ समझनी है दोस्तों। ये हमारे पास मार्केट प्राइस है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है दोस्तों। इसके बीच में होता है सेलिंग प्राइस, बस आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो तो होता है प्रॉफिट या लॉस। ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा प्रॉफिट या लॉस। आपको पता है प्रॉफिट होगा अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गया, लॉस होगा अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, है ना। तो दोस्तों अब सेलिंग प्राइस से MP में क्या रिलेशन है दोस्तों, सेलिंग प्राइस और MP में ये रिलेशन है कि मार्केट प्राइस में कुछ पैसे कम करते हैं, मार्केट प्राइस में कुछ पैसे कम करते हैं, तो वो जो होता है वो होता है डिस्काउंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमारा SP था, मैं एक चीज़ लाया 10 रुपये की, एक चीज़ लाया मैं 10 रुपये की, ठीक है। और मैं उस 10 रुपये की चीज़ को बेचना चाहता हूँ कितने की, 20 रुपये की, लेकिन वो बिकी कितने की, 15 रुपये की। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ आने में 5 का क्या हुआ, मैंने डिस्काउंट दिया, और यहाँ से यहाँ आने में मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। दोस्तों ये आप समझ गए कि डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, बस यही समझाना था मैंने आपको। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो आपको याद रखना है। यहाँ होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ होता है 100 प्लस प्रॉफिट। बस आप ये ध्यान रखें, मार्केट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, आपको ये याद रखना है। और यहीं से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 23%, अ सेलर गेन्स प्रॉफिट ऑफ 21%, फाइंड द रेशियो ऑफ CP टू MP। दोस्तों वो कह रहे हैं कि 23% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 21% का प्रॉफिट होता है। तो ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से डिस्काउंट करना है 100, तो 100 में से 100 गया तो 23 गया तो 77 आ गया। यहाँ पर आपको प्रॉफिट ऐड करना है, ये गलती से डिस्काउंट लिख दिया गया, प्रॉफिट ऐड करना है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 100 में एक प्रॉफिट कितना, 21 है, 121 हो गया। सो रेशियो क्या बन रहा है, 7:11 का बन रहा है। 11 से कटेगा 11 7 77, 11 171। तो दोस्तों क्या रेशियो बन गया, रेशियो हमें बताया MP टू CP 7:11। क्या दोस्तों आपको कोई कैलकुलेशन करनी पड़ी, नहीं पड़ी ना, है ना मज़ेदार। बस इसी तरह से तो करना है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही दिया है ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बाय हाउ मच अमाउंट MP शुड एक्सीड टू CP in order to earn a profit of 17% even after getting discount 10%। वो बता रहे हैं कि MP कितना ज़्यादा होगी CP से, मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा होगा, हाउ मच अमाउंट मार्केट प्राइस कितना ज़्यादा होगा अगर क्या करता है 70% का प्रॉफिट हो जाए, 10% डिस्काउंट देने के बावजूद भी 70% का प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये वही करना है आपको। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है CP और MP का रेशियो पता होना चाहिए, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट कितना था दोस्तों, 10% का डिस्काउंट था, 10% का डिस्काउंट था, डिस्काउंट दे दिया 90 हो गया। प्रॉफिट कितना था, 100 प्लस प्रॉफिट 117, ठीक है। मैंने आपको बताया MP में 100 प्लस प्रॉफिट करना, तो दोस्तों 90 और 117 का रेशियो हो गया। अब दोस्तों हम इसको हम अगर कट करेंगे, तो अगर इसको हम कट करेंगे तो दोस्तों ये आ गया 9 से 10 से काटा हमने, तो दोस्तों 9 10 से आ गया, तो नहीं 9 10 90, और ये 9 से काटा तो आ गया 13, तो 9:13 आ गया। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा, तो जो कॉस्ट प्राइस था वो 10 था और मार्केट प्राइस था वो 13 था। तो मार्केट प्राइस कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, है ना। तो कितना में बढ़ा, 10 में बढ़ा, तो 10 में 3 बढ़ा। दोस्तों ये प्रॉफिट ये परसेंटेज का कंसेप्ट लगा रहे हैं हम, 10 में 3 बढ़ा, तो 10 में 3 बढ़ा मतलब 3/10 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, 3/10 हो गया मेरे पास 30%। क्यों समझ में नहीं आया 30% कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। देखो 1/10 किया आपने, 1/10 क्या होता है दोस्तों, 1/10 होता है 10%, 2/10 20%, तो 3/10 कितना होगा दोस्तों, 30%। तो आपका जो दोस्तों यहाँ पर मार्केट प्राइस में जो बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 30% की। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं, बिल्कुल परसेंटेज के बेसिक से करा रहा हूँ। अगर आपने परसेंटेज की वीडियो देखी है तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखी है तो फिर दिक्कत क्या है, आप हमारे चैनल पर जाइए और परसेंटेज की वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
तो यहाँ पर क्वेश्चन है अ ट्रेडमैन अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ, फिर वही बात 15% डिस्काउंट होता है तो फिर भी उसको प्राइस मस्ट भी मार्क, फिर भी गेन 19% हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों फिर वही बात, डिस्काउंट किया, 100 में से माइनस कर दिया, 100 पे प्लस कर दिया, 85 इंटू 119 हो गया। अब दोस्तों इसको हमने कट कर दिया कितने से, 17 से कट गया, 17 पंचे 85, 17 119, तो 2 का इंक्रीज़ हुआ 7 पे, तो 2 का इंक्रीज़ हुआ 7 पे यानी कि 5 पे, सॉरी, तो कितना परसेंट दोस्तों 40%। अब ये 40% कैसे हुआ ये तो आप जानोगे क्योंकि आपने परसेंटेज की वीडियो देखनी है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया दोस्तों, व्हेन अ प्रोड्यूसर अलाउज 36% कमीशन ऑन अ रिटेल प्राइस। ठीक है, 36% की दोस्तों यार कमीशन का मतलब है यहाँ पे डिस्काउंट से बात हो रही है। ठीक है, 36% डिस्काउंट करता है किसी रिटेल प्राइस पे, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट होता है 8.8% का। वो कह रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा अगर कमीशन को 36 से 24 कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, पहले 36 है। ठीक है, पहले 36 है। अब 36 में से कमीशन ऑन द रिटेल प्राइस, ठीक है, तो 36 में से क्या करना है उसको, हाँ पहले 36 उसकी डिस्काउंट है तो उसको प्रॉफिट जो है वो 8.8 हो रहा है। उसके बाद कह रहा है डिस्काउंट अगर 24 करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। वेरी इजी, नथिंग टू डील विद दिस, बहुत आसान है। तो क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, आपको ये पता है कि सीपी और एमपी का रेशियो आपको पता है। सीपी यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना था, 36 था तो 64 हो गया और यहाँ पर हो गया दोस्तों 108.8। ठीक है, अब आपने इसको 8 से कट गया तो 64 से 8 कट गया, ये भी 8 से क्या था देगा, देखो आएगा 13.6 आ गया। फिर से आपने इसको 8 से काटा तो 8 1 जा 8 और ये आ गया 1.7। दोस्तों ध्यान दीजिएगा 1 रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया उसका सीपी और एमपी का रेशियो। अब कहता है कि अगर डिस्काउंट 24% है, अगर डिस्काउंट 24% है तो दोस्तों बहुत सिंपल है ना कि डिस्काउंट 24%, फिर से वही करेंगे हम कि फिर से क्या करेंगे, यही इसी में हम फिर से करेंगे क्या, इसी में करेंगे 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना होगा दोस्तों, फिर से 76 हो गया और ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर एक रेशियो कितने रेशियो के बराबर है, 76, क्योंकि ये भी डिस्काउंट है ये भी डिस्काउंट है, तो एक रेशियो 76 के बराबर है। तो दोस्तों 1.7 रेशियो कितने का होगा, तो एक रेशियो 76 का, तो 1.7 कितना होगा दोस्तों, इंटू कर देंगे 129.2। और मुझे तो निकालना है दोस्तों कितना परसेंट उसको प्रॉफिट होना है। तो 100 में कितना ज़्यादा है दोस्तों, 100 में 29.2 ज़्यादा है, तो 29.2 इज माई प्रॉफिट। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान था। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ऐसे ही, तो ये हमें अच्छी तरह समझ में आएगा। अ शॉपकीपर सेल्स टीवी फॉर ₹17,940 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%। ठीक है, 8% का डिस्काउंट देता है एंड इवन प्रॉफिट ऑफ इतना इफ़ ही हैड नॉट गिवन द डिस्काउंट देन द फाइन। ओके, अच्छा दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि इतना रुपये, एक शॉपकीपर टीवी को इतने रुपये बेचता है डिस्काउंट 8% डिस्काउंट देने के बाद, लेकिन उसको प्रॉफिट होता है 19.6। अगर कह रहा है कि वो डिस्काउंट नहीं देता है तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो फिर से वही कहानी, सीपी और एमपी यहाँ पर माइनस किया कितना, कि कितना का डिस्काउंट था, 8% का डिस्काउंट था, यहाँ ऐड कर दिया 119। ठीक है, अब हम इसको कट कर देंगे दोस्तों। उसको कट करने के लिए हमने चुना 92, यहाँ 92 है तो 23। ठीक है, और ठीक है, तो दोस्तों हमने इसको 23 से कट किया है। तो 23 से कट करने का मतलब 23 इंटू 4 और यहाँ पर 23 इंटू 5 115 और दोस्तों आगे हमने सॉल्व कर लिया 4.6 आ गया 2 बार। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा कितना 4:5.2। ठीक है, तो दोस्तों 4:5.2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड इफ़ ही हैड नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं देना है। तो डिस्काउंट नहीं देना है तो पहले का रेशियो तो दोस्तों ये बन गया 4:25। अब अगर डिस्काउंट नहीं देना है तो इसका मतलब 100 का 100 रहेगा ना, तो मुझे यहाँ पर 100 करना है। अब 100 कैसे होगा दोस्तों, 4 में 25 इंटू कर दिया, तो जब 4 में 25 इंटू किया तो यहाँ भी 25 ही इंटू होगा क्योंकि दोनों जगह बराबर इंटू होगा। तो दोस्तों कितना हो गया, फिर से 30%, यानी कि 100 से 130 हो गया। कितने की बढ़ी, 30 की बढ़ी, तो 30 बढ़ी तो 30% का दोस्तों यहाँ पर 30% का प्रॉफिट होता अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता। तो दोस्तों चीज़ें कितनी आसान थी, क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में हमने काम किया है दोस्तों। ये 7-8 क्वेश्चन थे आज के लिए, इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे नीचे कमेंट में कि मैं इस तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा कराऊं तो दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास हज़ारों क्वेश्चन हैं, हज़ारों क्वेश्चन मैं खुद बना सकता हूं और मैं आपको बता सकता हूं। बस ये है ना कि कोई सुनने वाला चाहिए, क्योंकि अभी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि फ्री का ज्ञान तो कोई लेना नहीं चाहता है ना। चलिए वो आपकी मर्जी है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अंत तक वीडियो देखी है तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।